प्लीज द लॉर्ड, जय मसीह की। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे जिंदगी रुक गई है, जैसे आप सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि बस दिन गुजार रहे हैं। हर सुबह आंख खुलती है लेकिन दिल में कोई उमंग नहीं होती। वही पुराना काम, वही थकावट भरी सोच कि क्या मैं बस इसलिए इस धरती पर आया हूँ। यह सवाल लाखों लोगों के मन में है। क्या मेरा जीवन सिर्फ काम करने और बिल चुकाने के लिए है? और अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आप अकेले नहीं हैं। बिल ग्राहम ने कहा था, मैन वॉज नॉट मेड फॉर वर्क, वर्क वॉज मेड फॉर मैन, एंड वेन वी लूज दैट ऑर्डर वी लूज आवर सोल। यानी इंसान को काम के लिए नहीं बनाया गया, काम को इंसान के लिए बनाया गया है। और जब हम इस क्रम को उल्टा कर देते हैं तब हम अपनी आत्मा को खो बैठते हैं। सोचिए, आज के इंसान की पहचान क्या है? नाम से ज्यादा उसका प्रोफेशन। कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन कोई नहीं कहता मैं परमेश्वर का बनाया हुआ एक उद्देश्यपूर्ण जीवन हूँ। हमारी असली पहचान हमारे काम से नहीं, हमारे सृष्टिकर्ता से आती है। बाइबल कहती है वी आर गॉड्स वर्कमैनशिप, पर हम खुद को मशीन समझ बैठे हैं। अगर आप इस वीडियो को अभी सुन रहे हैं तो एक काम जरूर कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो बात आएगी वो आपको दिल को छू सकती है। और हो सकता है आपकी सोच को भी। काम बुरा नहीं है, काम पूजा है, अगर यही उद्देश्य से किया जाए। बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम करते हो उसे मन से करो, जैसा कि प्रभु के लिए कर रहे हो, ना कि मनुष्यों के लिए। आप सोचिए, अगर आप दुकान चला रहे हो और सोच रहे हो कि माल बेचना है तो वो एक काम है। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं अपने ग्राहक की सेवा कर रहा हूँ और यह परमेश्वर की सेवा है, तो वह एक काम इबादत बन जाता है। काम का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वो तो उसका परिणाम है। काम का उद्देश्य है सेवा, उद्देश्य परमेश्वर की महिमा। लेकिन आज का युग हमें इस बात से दूर कर चुका है। सुबह आँख खोलते ही हम फोन उठाते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रील, फिर बिना ध्यान दिए हम ऑफिस या काम पर भागते हैं। फिर दिन भर स्ट्रेस, गुस्सा, टारगेट, शाम को लौटते हैं थक कर, फिर टीवी या मोबाइल में खो जाते हैं और ये चक्र चलता रहता है। पर अंदर से आत्मा चीख रही होती है, क्या यही जीवन है? क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं है? बिल ग्राम ने कहा था सबसे बड़ा दुख ना ही मृत्यु है बल्कि एक जीवन बिना उद्देश्य के है। यानी सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं बल्कि उद्देश्यहीन जीवन है। अगर आप खोए हुए महसूस करते हैं तो रुक जाइए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए क्या मैं वो कर रहा हूँ जो परमेश्वर चाहता है? अगर जवाब नहीं है तो अच्छी खबर यह है आप अभी भी बदल सकते हैं। एक समय की बात है जब मैं खुद भी इसी संघर्ष में था। हर दिन सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी आत्मीय संतुलन के, सब कुछ मशीन जैसा लगता था। मैं खुश नहीं था, बस जिंदा था। लेकिन एक दिन मैंने बिलीग्राम का ये संदेश सुना, उसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने जाना कि मेरा काम अगर परमेश्वर को समर्पित हो तो वो भी एक पूजा बन जाता है। उसी दिन से मैंने एक फैसला किया, अब मैं अपने हर काम को, हर बातचीत को, हर निर्णय को परमेश्वर के सामने रख के करूँगा। और यकीन मानिए उसी दिन से मेरी ज़िंदगी में सुकून आने लगा।
अगर आप भी आज यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी आत्मा थकी हुई है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं परमेश्वर को अपना काम समर्पित करता हूँ। यह एक छोटा वाक्य है, लेकिन एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जो हर दिन रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाता था। लोग उसको तिरस्कार की नजर से देखते थे, लेकिन वो हर सुबह झाड़ू लगाने से पहले प्रार्थना करता, प्रभु, आज ये प्लेटफॉर्म मैं तेरे लिए साफ कर रहा हूँ, जैसे मैं तेरे मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। ये काम छोटा था, लेकिन उसका उद्देश्य बड़ा था। वो जानता था, मैं जो भी करूं वो तेरी महिमा के लिए हो। हम सब ऐसा ही बन सकते हैं। हमारे ऑफिस, दुकान, खेत, स्कूल सब मंदिर बन सकते हैं, अगर हमारा दिल वहां परमेश्वर के लिए समर्पित हो। अगर आप भी यही सोचते हो, इस प्रार्थना को दोहराएं, हे प्रभु, मैं थका हुआ हूँ, मेरा काम अब सिर्फ एक बोझ बन गया है। मुझे याद दिलाओ कि मेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। मेरा काम को भी तेरी सेवा बना दे। मुझे शक्ति दे और मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ है, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो आज थका हुआ है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर करिए, क्योंकि आगे और भी ऐसे जीवन को छू लेने वाले संदेश आने वाले हैं। आपका जीवन महत्वपूर्ण है। आपका काम बेकार नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपको देख रहा है और कह रहे हैं, मेरे पास लौट आओ। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।